हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का भूगोल, जिसका पाठ 1 का खनिज संसाधन वाले टॉपिक के आज हम लोग सुपर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके आंसर के साथ, उसके विस्तृत व्याख्या के साथ। तो जो लड़के आज पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे ताकि उसमें जो भी सूचना जाती है आप तक पहुंच पाए कि क्लास कब से आएगा, कितना बजे आएगा, किस विषय का आएगा। हर एक सूचना टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाता है। ओके, तो आइए आज हम लोग खनिज संसाधन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिखने वाला है। 30 क्वेश्चंस को हम लोग आराम से 15 से 20 मिनट में कर लेंगे। ओके, तो एकदम ध्यान से जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं क्वेश्चंस के जवाब को देते चलेंगे और अपनी तैयारी को देखते चलेंगे कि कहाँ कमी है और कहाँ और बेहतर सुधार करने की आवश्यकता है। उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है, मतलब वह कौन ऐसा खनिज संसाधन है जिसे हम उद्योगों की जननी कहते हैं। ठीक, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक या तांबा। तो आपको पता है कि जो फैक्ट्रीज होते हैं उसमें 80% तक जो भी चीज़ें आप देखते हैं वो लोहे से बना होता है, इसीलिए लोहे को उद्योगों की जननी कहते हैं। इस क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन में ये आता है क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 2, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। ठीक, मुंबई, कोलकाता, पारादीप या विशाखापट्टनम। बंदरगाह का मतलब होता है जहां पानी के माध्यम से यात्रा, व्यापार किया जाता है। तो और निर्यात का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक या दूसरे देश में या दूसरे जगह पे भेजा जाता है। तो किसे भेजने का बात हो रहा है, लोहे का। ठीक, तो ये जो बंदरगाह है वो है विशाखापत्तनम। पतन जो होता है ना, पतन, इसका मतलब ही होता है बंदरगाह। आइए, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे तो देखिए कि झारखंड में एक जगह है कोडरमा, वो एक खनिज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको बताना है कि वो खनिज कौन सा है, अभ्रक है, सोना है, लोहा है या चांदी है। तो जो भी लोग लाइव जुड़े हैं कमेंट देते चलिए, मैं सबके कमेंट्स देखते रहता हूं क्योंकि मैं अलग से अलग डिवाइस से ऑलरेडी लाइव रहता हूं आप लोगों के साथ। ओके, तो ये अभ्रक है। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि झारखंड किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो अभ्रक के लिए। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ, तो झारखंड में। झारखंड में कहाँ, तो यही कोडरमा में। 2-3 तरीके से क्वेश्चंस को पूछ सकता है, तो आपको हर तरह से तैयार रहना है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन अधात्विक खनिज नहीं है। तो अधात्विक नहीं है तो क्या है, धात्विक है। तो कौन है भाई, ग्रेफाइट है, कोयला है, अभ्रक है, सोना है। तो कौन है, सोना है। ठीक, धातु से बना है, अधात्विक नहीं है तो क्या है, धातु है। तो धातु, सोना धातु है। आइए, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, मतलब पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, हमें जितना चाहिए उतना हमें मिल जाता है। तो कौन सा खनिज में भारत एक पर्याप्त मात्रा में मस्त एकदम जिंदगी जी रहा है, इंपॉर्टेंट है, तो वो है लोहा, जिसे उद्योगों की जननी भी कहते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन, इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, एंथ्रेसाइट या लाइमोनाइट। तो नहीं है पूछा है तो ये होगा एंथ्रेसाइट। तो ये किसका अयस्क है, तो ये है कोयले का। ठीक, कोयला, कोयले का अयस्क है। 4 तरह के कोयला के अयस्क विशेषकर पाए जाते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे बेस्ट क्वालिटी का एंथ्रेसाइट होता है और सबसे बेकार क्वालिटी का पीट होता है। ठीक, आगे इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चंस को सुनते चलिए। और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं सेशन को लाइक कर देंगे और पढ़ाई करना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा। भारत में लगभग कितने प्रकार के प्रमुख खनिज मिलते हैं, प्रमुख मतलब मेन। देखो, बहुत ऐसा खनिज है जिसके बारे में अभी तक हम लोगों को पता ही नहीं है, ढूंढा ही नहीं गया है। तो लगभग पूछा है, ठीक ना, भारत में लगभग, तो लगभग 100 तरह के खनिज भारत में मौजूद हैं।
आइए 8 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की चट्टानों में खनिज का जमाव परतों में मिलता है? क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या कायांतरण। तो खनिज का जमाव कहाँ होगा? जमाव का मतलब किसका? अवसाद का जमाव। तो अवसाद का जमाव यानी अवसादी परत। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ठीक ना, चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाला कौन सा उद्योग है? एल्युमिनियम है, चीनी है, सीमेंट है या पटसन है? तो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रमुख रूप से जो इस्तेमाल करता है वो है सीमेंट, और एल्युमिनियम का होगा बॉक्साइट। इससे संबंधित क्वेश्चन ऑलरेडी आगे आएंगे, घबराना नहीं है। आइए अगला, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मतलब भारत मैग्नीज के उत्पादन करने में विश्व का कौन सा स्थान रखता है? तो वो स्थान है तीसरा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने एक दो बार देखा है इस क्वेश्चंस को आते हुए, इसलिए मैं हर तरह के क्वेश्चंस को आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रख देता हूँ, ताकि कोई भी लड़का कल ये ना कहे कि सर इस तरह के क्वेश्चंस को आपने नहीं करवाया है। और जो लड़का ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, उसका रिजल्ट बेहतर होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ये आर और आर का सूत्र याद रखना है, रिवाइज जितना बेहतर होगा उतना ही बेहतर रिजल्ट होगा। ये आर इस पे निर्भर करता है, याद रखिएगा। रिवाइज पे निर्भर करता है कौन? रिजल्ट। तो जितना बेहतर हो सके रिवाइज कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही बेहतर रिजल्ट आपका होगा। आइए अगला क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? वही क्वेश्चन है 100। देखो बहुत लड़के अभी हमको मार्केट में ये भी बोल रहे हैं कि सर कौन सा गाइड ले ले। इंस्टाग्राम पे हमको मैसेज किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप लोग भी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं कि सर कौन सा नोट्स लें, कौन सा गाइड लें। देखो यार, कोई लेना नहीं है। नोट्स जो कोचिंग और ट्यूशन में लिखवा रहे हैं आपके सर, जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, सब ठीक है, कोई गलत नहीं पढ़ाता है। आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर अच्छा है, नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए खराब है। उसके अलावे यूट्यूब चैनल जो भी आप पढ़ाई करते हैं या जिससे भी पढ़ाई करते हैं, उसकी बातों पर भरोसा कीजिए। अगर जो लड़का मेरे चैनल पे पढ़ रहा है कर रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है वो आके देखे, अगर अच्छा लगे तो पढ़ना है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। यूट्यूब चैनल पे, मेरे चैनल पे लगभग 500 से 1000 ऑब्जेक्टिव मैं आपको अलग से करवाऊंगा, इस चैप्टर वाइज के अलग से। उसके बाद सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज करवाऊंगा, सब्जेक्ट वाइज तो होगा ही, चैप्टर वाइज भी करवाऊंगा, जिसमें 2 नंबर और 5 नंबर वाले मिक्स होंगे। ठीक, ये सेशन अक्टूबर से लमसम चलने शुरू हो जाएगा। एक दिन में 10 प्रश्न हम आपको देंगे याद करने के लिए, उसको आपको याद कर लेना है एक दिन में। और याद करने वाला चीज हम लास्ट में इसलिए करवा रहे हैं, अभी याद करवा देंगे तो आप लोग भूल जाइएगा। इसीलिए सब्जेक्टिव लड़के मुझे मैसेज कर रहे हैं, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे रहा है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन, कौन लौह अयस्क का प्रकार है? लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस या इनमें से सभी? तो देखो लौह अयस्क का प्रकार एक ही है, जो है हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये लिग्नाइट और बिटुमिनस किसका प्रकार है? अभी हम पीछे बताए हैं, ये कोयला का प्रकार है। गाइड फाइड के चक्कर में कौन पढ़ता है? जो पढ़ा ही नहीं है। तुम लोग इतना बेहतर तरीके से पढ़ रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, अब बिना मतलब का खरीद लोगे लेकिन पढ़ नहीं पाओगे। कुछ लड़के हमको जबरदस्ती मैसेज किए हैं इंस्टाग्राम पे कि सर बताइए ना कि कौन सा गाइड ले। तो ठीक है, हमको 1-2 दिन का समय दो, हम देखते हैं, जो बेहतर होगा उसको बताएंगे। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक वाला राज्य है? मतलब भारत का वह राज्य जो सबसे ज़्यादा लौह का उत्पादन यानी लोहे का उत्पादन करता है, तो वो है कर्नाटक। आइए, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? जैसे मान लीजिए अगर हमको 100% चाहिए, तो छत्तीसगढ़ अकेले कितना हमको प्रोवाइड करता है? तो लगभग 20% करता है। ठीक, ये डाटा थोड़ा सा आगे पीछे होते रहता है, तो उतना कंफ्यूज मत हो जाना, लगभग 20%। 15 नंबर क्वेश्चन, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा, ध्यान रखना, पहले क्या था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सब एक ही में थे।
लेकिन बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हो गया, और बिहार से बंगाल 1912 में अलग हुआ, और झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ। तो उड़ीसा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वो है मैग्नीज। याद रखना, नहीं भूल ना जाना, और नहीं तो रिजल्ट से दूर हो जाना। भूलोगे तो भाई रिजल्ट से दूर हो जाओगे। और एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? अभी पीछे बताए हैं एल्युमिनियम वाला क्वेश्चन, मैग्नीज, टीन, लोहा या बक्साइट। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बक्साइट बहुत ज़्यादा कच्चे माल के रूप में, अयस्क के रूप में, खनिज के रूप में, जो भी कहना है कहो, इस्तेमाल होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल। ये क्वेश्चन घुमा के दूसरे रूप में पूछा गया है। जो लड़का ध्यान से सुना होगा वो कर लेगा। चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लोहा। तो सीमेंट बनाने में जो कच्चा माल प्रमुख रूप से इस्तेमाल होता है वो है चूना पत्थर। ठीक वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है कि चूना पत्थर किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता था? तो उस वक्त था सीमेंट। अब यहाँ पे पूछा है कि सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो है चूना पत्थर। घुमा घुमा के एक ही क्वेश्चन को आगे पीछे करके पूछता है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन, सैलों के अपघटन से कौन सी खनिज बनती है? बाद में सिकुड़ता हुआ एक अपघटित पिंड सा रह जाता है। तो बाबू ये है बक्साइट। इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जा रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे बक्साइट वाला। और देखो 30 क्वेश्चन है, 30 के 30 अपने आप में VVI क्वेश्चन है, पहले हम बता दे रहे हैं। तो जो लड़का अब इसमें भी सोच रहा है कि सर थोड़ा छटवा दीजिए, तो यार अपने साथ मजाक कर रहे हो। अब 30 में से भी अब एक चैप्टर पूरा मिला के 25-30 क्वेश्चन तुम लोग नहीं याद कर पाओगे, वो भी एक एक लाइन वाला। तो क्या मैट्रिक का परीक्षा दे रहे हो? आओ, भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज, तो ये तो आपको पता ही है यार, लोहा। 20 नंबर क्वेश्चन, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, अभी हम बताए हैं उसका राज्य था, जगह था कोडरमा। कोडरमा कहाँ था जी? तो झारखंड में। उसमें पूछा था कि झारखंड में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ऑप्शन में था अभ्रक। यहाँ पे पूछ दिया है अभ्रक कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो झारखंड में। झारखंड में कहाँ? तो कोडरमा में। याद रखना, भूलना नहीं। अभ्रक की कितने किस्में हैं, कितने टाइप के अभ्रक पाए जाते हैं? 2, 3, 4 या 5? जवाब लाइव में जो भी लड़का जुड़ा है फास्ट देगा, और सेशन को लाइक करेगा, और शेयर ओवर कर दिया करो, थोड़ा सा समझा करो मजबूरी। तो अभ्रक के 3 प्रकार है, नाम याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, ना आज तक आया है ना आएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, बैलाडीला का खान निम्न में से कौन सा खनिज निकाला जाता है? बैलाडीला का खान। तो चैप्टर किसके बारे में है? तो लौह अयस्क के बारे में है। सबसे ज्यादा भारत में यही है। कहाँ, किस राज्य में? तो कर्नाटक में। लौह अयस्क को ही उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, कटनी खनिज प्राप्त किस स्थान से किया जाता है? तो देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, मध्य प्रदेश। ठीक, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, सिलिकोसिस नामक दम घोटू बीमारी किसे होती है? आपके परीक्षा में इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि दम घोटू बीमारी किसे होती है? तो जो लोग खाद्यान्न में काम करते हैं, ठीक, उन्हें ये बीमारी होती है, और उस बीमारी का नाम है सिलिकोसिस। याद रखिएगा, ये साइंस में भी आपको काम कर देगा, याद रखिएगा, ठीक ना, इसीलिए VVI क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम या यूरेनियम? तो LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो P से पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर C। ओके, जो भी संदेह होगा कमेंट में बताना या इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। और फिर से एक बार बोल रहे हैं कि जो लड़के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं कर लेंगे, ठीक। और अपने दोस्तों को भी थोड़ा बता दिया करो। कन्नड़ शब्द कुंद्रे मुख का क्या अर्थ है?
पहले तो एक क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन है कि कुंद्रे मुख जो शब्द है वो किस से संबंधित है, तो कन्नड़ भाषा से संबंधित है। अब इसका अर्थ क्या है, घोड़े के मुख के समान। ओके, ये इंपॉर्टेंट कर लो क्योंकि आ चुका है। 27 नंबर, पीतल बनाया जाता है किस किस चीज को मिला के, तो एक ट्रिक याद रखो जो हम बनाए हैं तुम लोगों के लिए। पी यानी पीतल बराबर ता प्लस जी, ठीक, पीताजी यानी पीतल को बनाते हैं तांबा और जस्ता मिला के। ठीक है, ट्रिक समझ में आया। पी यानी पीतल को बनाते हैं तांबा और जी से जस्ता। ठीक है, अब बोले को जो से जस्ता होता है, ये यार ट्रिक है, थोड़ा सा मिलाना पड़ता है। तो पिताजी यानी पीतल को बनाया जाता है तांबा प्लस जस्ता मिला के। ऑप्शन देखो कहाँ है, सी। ठीक, ट्रिक याद रखना। 28 नंबर क्वेश्चन, अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कर देना। लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, मतलब लोहे का जो ज्यादा इस्तेमाल किस उद्योग में, तो पता ही है इस्पात वाले में, जिसको छड़ बोलते हैं, सरिया बोलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, बंगाल रूबी नामक अभ्रक। अब देखो क्वेश्चन में है अभ्रक, तो अभ्रक के लिए हम कौन सा जगह बताए थे, झारखंड। ऑप्शन में देखो ए, काम खत्म। ये बंगाल रूबी होखे या चाहे कंगाल रूबी होखे, अभ्रक झारखंड में ही मिलता है, बस याद रखो ज्यादातर। आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन में से जिसका भी 22 से ज्यादा रहा है उसका तैयारी बेस्ट है। जिसका 15 से 22 के बीच में है उसको थोड़ा सा तैयारी और बढ़ाना है, थोड़ा समय देना है। ठीक, समय कैसे दीजिएगा, कब दीजिएगा, हम आपको इस सब के बारे में बता चुके हैं कि 2 घंटे आपको सुबह में निकालना है, 2 घंटे शाम में। कोचिंग ट्यूशन स्कूल का पढ़ाई छोड़ के 10th में तुम लोग स्कूल झूठ मूठ में न जाते हो, कोई जाता है? जितना हो सके रिवीजन करो, सेल्फ स्टडी। तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रेसाइट बताए थे। 4 तरीके का कोयला, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे बेस्ट होता है एंथ्रेसाइट और सबसे बेकार होता है पीट। ठीक, पीट पीट के उसको बेकार कर दिया है इस तरह। और जिसका 15 से कम है बबुआ, समझ जाओ संकट में है देश तुम्हारा। तो फ्रेंड्स, द एंड एंड द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। जहाँ तक हम संभव होगा हम सहायता कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और याद रखिएगा कि बहुत जल्द मॉडल सेट आने वाला है जिसमें 40 या 50 क्वेश्चन होंगे एकदम व्याख्या के साथ। लगभग आधे घंटे का क्लास होगा, वो भी आधे घंटे से 45 मिनट का क्लास होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और बताइए कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में हो रही है। और क्लास 12th और 9th वालों के लिए ऑफर यही है कि इनको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों अच्छे से कराएंगे, एकदम अच्छे से। तो जहाँ तक आपके घर में, रिश्तेदार में, भाई बहन कोई भी होगा तो उनको बताइएगा। और जो लड़का आज पहली बार चैनल पे आया है तो मेरा फर्ज है कहना कि अगर बाबू पढ़ना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना। और कब कौन सा क्लास आएगा इसकी जानकारी टेलीग्राम ग्रुप में भेजी जाती है, तो वहाँ जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फेसबुक का भी, टेलीग्राम का भी और इंस्टाग्राम का भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।